प्रसाद वार्ड और आज हम उनसे मिलते हैं जो दरअसल और उन्होंने विगत 4 वर्षों में क्या क्या विकास के कार्य कराए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता रजक है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है। मैं फर्स्ट बार चुनाव लड़ी थी 2019-20 में और मेरा फर्स्ट चुनाव था। तो आपने विगत 4 वर्षों में क्या क्या विकास के कार्य अपने वार्ड में कराए? देखिए, मेरे वार्ड में विकास तो हुआ है, जैसे कि कई जगह रोड, नाली और बिजली पानी सड़क जो रहता है लगे रहता है वो हिसाब से हुआ है। और कुछ कार्य नहीं हो पाया है क्योंकि 2 वर्ष कोरोना आ गया और कोरोना में हम आप सब जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि बहुत काम रुक गया, नहीं हो पाया, लोग अपने अपने जान बचाने लगे, इसलिए बहुत सारा काम तो नहीं हुआ है। काम के माध्यम से बोलेंगे तो मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बहुत काम करूँ, जैसे जिस हिसाब से लोग मेरे को चुने थे। मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, बिलोंग करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं प्रेस करती हूँ, तो उस हिसाब से मैं चाहती थी कि जैसे लोग मेरे पर विश्वास किए हैं उस हिसाब से उनका मैं काम करूँ, लेकिन मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पाई क्योंकि आगे जो जितना मेरे को मिला उस हिसाब से मैं काम किया। हमेशा मैं लगे रहती हूँ कि मैं लोगों का काम कर पाऊँ। जैसे सबसे अच्छा मेरे को लगा कि मेरे कार्यकाल में मैं कहूँगी कि मेरे वार्ड के लोग मेरे को जो सपोर्ट किए उस हिसाब से इतना सुंदर पौनी पसारी योजना यहाँ बनवा पाई। जो गांधीनगर में जो पहले आते होंगे तो छोटा छोटा झोपड़ी पन्नी डाल के लोग बाजार लगाते थे तो अच्छा नहीं दिखता था, हमारे वार्ड के लिए क्या शहर के लिए अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसको बनवा पाई। और एक अपने नीचे कोई शासकीय जमीन था और शासन का तालाब था, वो बहुत पुराना ग्रामीण समय में वो शासन का तालाब बना हुआ था। वहाँ लगभग 1.5 से 2 एकड़ जमीन था, उस शासन का तालाब था, उसको भी कोई बाहरी व्यक्ति उसको कब्जा कर रखा था। फिर उसके लिए मैं पूरे 5 साल लड़ी और उसको मैं छुड़वाई और छुड़वाने के बाद उसमें मैं अपने फंड के माध्यम से, इतना बड़ा तो फंड नहीं आता है हम लोग का, लेकिन जितना आता है उस माध्यम से अपने वार्ड के लोगों के लिए ओपन जिम का मेरा इच्छा है कि ओपन जिम बनवा दूँ। मेरा इच्छा तो वहाँ ये भी है कि हमारे वार्ड पिछड़ा है और हमारे वार्ड के लिए एक भवन बनवा देती, जो शादी भवन होता है वो भवन बनवा देती, ये इच्छा है मेरा। अगर अगले बार मुझे फिर मौका मिलेगा, ऐसा लगता है अगर दे देंगे लोग मौका और मेरे लिए आ जाएगा तो मैं जरूर करूंगी। जैसे कि सुनने के लिए मिला कि आप कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी और जीती और महापौर भी आप ही का था और छत्तीसगढ़ सरकार में भी आप ही के मुख्यमंत्री थे, तो आप अपने वार्ड के कामों से ऐसा संतुष्ट क्यों नहीं है? मतलब आपको तो होना चाहिए, निगम में भी महापौर आप ही के थे। देखिए, निगम में महापौर हमारे थे, लेकिन महापौर जी के पास इतना जो राशि आएगा ऊपर से उसी राशि से निगम में काम होगा, ये सब जानते हैं। तो जैसे को मेरे को सुनने को मिला, जैसे बोल रही हूँ, देखिए मैं भाजपा या कांग्रेस मुझे मायने नहीं रखता, मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि वार्ड के नागरिकों को क्या लाभ दिला सकते हैं, मेरे लिए सबसे पहले मायने रखता है। तो मैं उस नाते बताऊंगी कि पहले बताते हैं लोग कि 50 करोड़ आता था जब पहले बीजेपी की शासन थी, 50 करोड़ काम करने के लिए निगम में आता था। अब जब कांग्रेस की शासन आई थी तो उस समय 20 करोड़ आया, ऐसे मुझे सुनने को, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, पहले से क्षेत्र भी बड़ा हो गया और वार्ड भी बढ़ गए, लोग भी बढ़ गए और बहुत सारे नए वार्ड में मतलब प्रेसिडमर जो होता है वो जुड़ गया, तो उस हिसाब से नया रोड, नया नाली, नया जगह में नया हर चीज़ बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। जिस हिसाब से अगले बार अगर आपको फिर से चुनाव जीतने का मौका मिला, अगर चुनाव आप जीत करके पार्षद बनती हैं तो आपका रणनीति क्या रहेगा अगले बार? अगले बार भी मैं पार्षद बन के आऊँगी तो फिर निगम से जो मेरे को मिलेगा, जो राशि, देखिए पार्षद के हाथ में ऐसा कुछ नहीं रहता है। पार्षद सिर्फ इतना कर सकती हैं कि वो अपने
वार्ड की समस्या को लेके निगम में दे सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, आयुक्त को बोल सकते हैं, कलेक्टर को बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं। अब ये काम मैं पिछले 5 साल करती ही आई हूँ कि मेरे वार्ड में ये परेशानी है। आप देखे होंगे रोड नाक का स्थिति कैसे खराब है स्थिति। वो रोड को साल भर से ऊपर हो गया लगभग मेरे को पास करा, लेकिन वो रोड आज तक नहीं बन पाया है। लोग मेरे को बोलते हैं, अब क्यों ना बोले, क्योंकि मुझे उन लोग चुने हैं, अपने वार्ड की मुखिया बनाए तो मेरे को बोलेंगे, उनका फर्ज है। मैं आगे फिर मेरे को मौका मिलेगा तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि अपने वार्ड में जो गरीबों के लिए वो बनाने के लिए जो बोल रही हूँ, सबसे पहला काम मेरा वो होगा कि मैं गरीबों का वो बना दूँ, शादी का भवन। मेरा यही मंशा है। मैं मानसी राजवाड़े, पार्षद से जो भी जानकारी हमें मिली उसके लिए धन्यवाद। सहयोगी विजय सोनी सर के साथ धन्यवाद।